जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे यहाँ देख पा रहे हैं आप, मैरियो मोलिना के बारे में। अगर गूगल अपने डूडल के ऊपर ये इमेज मारियो मोलिना की नहीं लगाता तो शायद हम इसके बारे में यहाँ पे जान भी नहीं पाते और हमें इतना इंटरेस्ट भी नहीं होता कि ये कौन थे और इनका क्या योगदान था हमारे पृथ्वी के उसमें ओजोन लेयर के ऊपर। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्सआरमी पर्सन, और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करेंगे यहाँ पे मारियो मोलिना के बारे में, जो कि यहाँ पे साइंटिस्ट थे मैक्सिको के। और ये मैक्सिको के लिए ही इम्पोर्टेंट बात नहीं हो जाती है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे इन्होंने काम किया था, वो हम इस वीडियो में यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं। मारियो मोलिना के जो इन्होंने ओजोन जो लेयर है उस पे जो होल हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, उनके बारे में लोगों को अवगत कराया था। अगर मैं इनके बचपन में आपको ले चलूं तो ये जब छोटे थे तो इनके पास जो खिलौना टाइप का एक माइक्रोस्कोप था, उसमें ये अपनी जो भी बैक्टीरिया वगैरह देखने के लिए उसका यूज़ करते थे। और उन्हें जो अपना बाथरूम था इनका छोटे में, उसको ही एक लैब की तरह उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने हमें क्या बताया, इन्होंने हमें ओजोन लेयर के बारे में बताया कि उसमें जो होल होते हैं वो किस रीजन से उसके होल हो रहे हैं और उसका हमारे अर्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम यहाँ पे जानेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो ओजोन पे जो होल हो रहे हैं वो किस रीजन से होते हैं और उससे कैसे यहाँ पे बचा। पहले मैं आपको ओजोन लेयर के बारे में यहाँ पे बता देता हूँ। ओजोन लेयर जानने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि जो अर्थ है, अर्थ की कौन कौन सी लेयर यहाँ पे आती हैं, कितने लेयरों में जो अर्थ है वो बटा हुआ है। सबसे जो आउटर लेयर की अगर मैं बात करूं, ये भारी लेयर आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, हमारी पृथ्वी है और इसके 4 लेयर यहाँ पे है। सबसे पहले जो अर्थ है यहाँ पे उसको बोला जाता है यहाँ पे क्रस्ट। सबसे पहले जो लेयर है उसको क्रस्ट बोला जाता है। उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है उसको बोला जाता है यहाँ पे मेंटल बोला जाता है। उसके बाद जो यहाँ पे थर्ड लेयर आती है उसको बोला जाता है आउटर कोर। और जो सबसे लास्ट में सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है आपका इनर कोर। ये 4 लेयर होती हैं अर्थ की। अब हम जानेंगे कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती हैं वो कौन कौन से हैं और ओजोन लेयर कहाँ पे आती है। इसके साथ साथ हमने कारमेन जो लाइन होती है उसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। ये आपका अर्थ है, जैसे मैंने आपको बता दिया यहाँ पे अर्थ के ऊपर सबसे पहले जो लेयर आती है यहाँ पे नंबर 1 जो लेयर है उसका डिस्टेंस की बात करें, जो अर्थ का क्रस्ट था, क्रस्ट से लेकर जो इस लेयर की डिस्टेंस है वो आपका 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज यहाँ पे आती है। और नंबर 1 जो लेयर, जो आपकी लेयर की बात कर रहा हूँ, जो इतना एरिया कवर करती है उसको बोला जाता है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेकर 10 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे आ गया, आपका ये अर्थ हो गया। अर्थ के ऊपर सबसे पहले आपका क्या है, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपका ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर के बाद जो सेकेंड लेयर आपकी आती है वो स्ट्रेटोस्फियर की आती है। स्ट्रेटोस्फियर की लेयर आती है। सेकेंड जो लेयर आती है वो आपकी स्ट्रेटोस्फियर की आती है, नंबर 2 लेयर। और इसकी जो रेंज है यहाँ पे 10 किलोमीटर से लेकर और आपका 50 किलोमीटर तक इसकी रेंज यहाँ पे होती है, ठीक है। 0 आपका 10 किलोमीटर से लेकर और 50 किलोमीटर तक। अब हम ओजोन लेयर की यहाँ पे बात करें तो आपकी जो आपका जो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर है ये वाली लेयर, और ये जो आपका स्ट्रेटोस्फियर है वो वाली लेयर, इस बीच में यहाँ पे ट्रोपोस्फियर के ऊपर ही इस टाइप की एक लेयर होती है। इसी लेयर को
बोला जाता है आपका ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमें हमारी पृथ्वी को और हम लोगों को जो हार्मफुल रेज होती हैं अर्थ की, जो हार्मफुल रेज है सन की, जो अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज होती हैं उससे हमें बचाती है ओजोन लेयर। और जो मैरियो मोलिना थे उन्होंने इसी का अध्ययन किया था यहाँ पे, और उसी के लिए इनको 1995 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इस चीज़ के ऊपर। ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे आ गया। इसके बाद थर्ड लेयर की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आपको थर्ड जो लेयर होती है वो आपका यहाँ पे मेसोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, ये आपकी थर्ड लेयर मेसोस्फीयर है, जो आपकी 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। 50 टू 100 किलोमीटर तक मेसोस्फीयर की रेंज होती है। और इसके बाद आपकी यहाँ पे फोर्थ जो लेयर है वो आपका थर्मोस्फीयर होती है। आपका थर्मोस्फीयर जो आपका अप्रॉक्स 100 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज यहाँ पे होती है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आपकी यहाँ पे आ जाती है जो चौथी लेयर है थर्मोस्फीयर यहाँ तक, और इसकी रेंज जो मैंने आपको बताई यहाँ से लेकर यहाँ तक वो आपका 100 टू 200 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो आपका मेसोस्फीयर आता है, मेसोस्फीयर में जैसे ओजोन लेयर होती है उसी टाइप की यहाँ पे एक लाइन पाई जाती है जो मेसोस्फीयर के चारों तरफ फैली होती है। मेसोस्फीयर के चारों तरफ एक लाइन फैली होती है और इसी लाइन को यहाँ पे बोला जाता है कारमन लाइन। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है यहाँ पे कारमन लाइन। कारमन लाइन क्या होता है? यहाँ पे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से अलग करता है आपका कारमन लाइन। ठीक है, और ये मेसोस्फीयर के चारों तरफ ये कारमन लाइन पाई जाती है। और पांचवें लेयर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो पांचवी जो लेयर आपकी है वो आपका एक्सोस्फीयर इसको बोला जाता है। एक्सोस्फीयर इस जो सबसे जो आउटर आपकी स्फीयर है उसी को आपका एक्सोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपने समझा कि कौन कौन से स्फीयर हैं। अभी हम समझेंगे यहाँ पे कि मारियो जो मोलिना है, जो गूगल ने अपने डूडल में जिसकी यहाँ पे इमेज लगा रखी है, वो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हमें ओजोन लेयर के बारे में, वो यहाँ पे समझेंगे। अभी मारियो मोलिना ने हमें यहाँ पे बताया कि ये जो ओजोन लेयर थी, ये अर्थ है, अर्थ के बाद आपका ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जो ओजोन लेयर है आपका, इसमें क्या धीरे धीरे होल हो रहे थे इसमें। और इस होल का इफ़ेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं हमारी अर्थ पे पड़ती हैं सूर्य से, उनको बचाने के लिए ओजोन लेयर का जो हार्मफुल रेज होती है उनको रोकने के लिए ओजोन लेयर होती है। और जब इसमें होल हो जाएगा तो हमारे अर्थ पे कितने बुरा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, वही हमें मारियो मोलिना ने बताया। और उन्होंने बताया कि जो ओजोन पे जो होल हो रहे हैं वो किस रीजन से हो रहे हैं, वो आपके हो रहे हैं यहाँ पे CFC। CFC का जो फुल फॉर्म है वो आपका है यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसकी वजह से ये ओजोन लेयर में होल हो रहे हैं। और उस किस रीजन से हो रहे हैं, जो हार्मफुल केमिकल हमारे द्वारा बनाए जाते हैं वही यहाँ से अर्थ में जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे ओजोन लेयर में आपका ट्रोपोस्फीयर क्रॉस करने के बाद ओजोन लेयर में होल करते हैं। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आजकल जब हम डेली यूज़ की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है, CFC का यूज़ किया जाता है। तो उसमें आपका AC होता है, आपका जो अल्टरनेटिव करंट है उसमें AC में भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आपका जो फ्रिज होते हैं, जो फ्रिज हैं उसमें भी CFC का यूज़ किया जाता है। और आपका एरोसोल जो स्प्रे आते हैं,
एरोसोल जो स्प्रे हैं उसमें भी आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का यूज़ किया जाता है। और एरोसोल जो स्प्रे हैं वो क्या होते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, वो आपका हेयर जो स्प्रे होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। आपके जो डिओड्रेंट होते हैं उसमें भी एरोसोल स्प्रे का यूज़ किया जाता है। और जो आपके पेंट स्प्रे होते हैं उसमें भी एरोसोल स्प्रे का यूज़ किया जाता है। तो ये ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मारियो मोलेना ने हमें इसके बारे में बताया, ओजोन लेयर के बताया। और जब मैं अगर आपको बात करूं, यहाँ पे 1987 में एक ट्रीटी हुई थी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जिसको मॉन्ट्रियल ट्रीटी बोला गया है। इसको मॉन्ट्रियल ट्रीटी जो इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, इस ट्रीटी से ही यहाँ पे अप्रोक्स आपके 100 से ऊपर जो केमिकल का उत्पादन किया जा रहा था उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। उसी मॉन्ट्रियल ट्रीटी कहलाया जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी यहाँ पे थी। तो जो गूगल है वो अपने डूडल में किसी की इमेज ऐसे नहीं लगाता है। और आज अगर ये इमेज गूगल नहीं लगाता तो हमें इनके बारे में जानने के इतना हमारी इंटरेस्ट आता भी नहीं। तो आपने जाना यहाँ पे मारियो मोलेना कौन थे, उन्होंने ओजोन लेयर के संबंध में के रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ें बताई। उन्होंने हमें CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो कैसे हमारे ओजोन लेयर पर इफ़ेक्ट डालता है, उसमें होल करता है, उसमें छेद करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। और वीडियो में कहीं भी कोई आपको दिक्कत आती समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।